This conference will now be recorded. Okay, so today we are going to do three tasks, the three major tasks. The first one is we are going to launch our EC2 instance, that is your Elastic Cloud Compute Cloud, sorry. So, and then we will install a web server, IIS. And after that, what we will do is we will create a web page and we will launch that web page on AWS so that whenever you get the public IP, you can have that particular web page. I'm going to share I will share all those IP addresses, and whomsoever want to click on that link, they will get the same result that I am going to create. Means जो भी मैं create करूंगा web page, उसको हम AWS पे डालेंगे और उसकी एक specific public IP address होती है जो कि मैं आपको पूरा mention करूंगा while doing this you can say the task. तो उसमें आपको स्पेसिफिकली आईपी एड्रेस मिलेगी. सो यू whenever you guys click on that particular public IP address, you will get the result. आपको वो रिजल्ट मिलेगा. तो एक पब्लिक आईपी मैं शेयर करूंगा, अपनी अपनी पब्लिक आईपीज आप लोग शेयर करना. ओके, सो द विजिबिलिटी कैन बी फाइन. So let's get into this AWS account. Now I need to do the security check. The security check is TBZ7XP. Now it's asking for the password. So those who are doing this practical with me, are they able to log in this portal? Yes, Gaurav. Okay. Yes, Gaurav. There may be pauses in my voice because I want everybody's feedback that they are able to log in. So don't get bored on this because I want to take everyone along with me. हर कोई मेरे साथ चले तो उसका ज़्यादा फायदा है. Now here you can see there is an option for EC2. When you click on EC2, you will get the EC2 dashboard. So now the thing is there are so many, there are plenty of options that you need to check on this. Are you guys getting this screen? Yes, Gaurav. Okay. So the first thing is that I told you yesterday, the availability zones and the regions. Sorry, I was just diverted. Now I am okay with it. So यहाँ पे अब देखिए हमारा जो रीजन है that is एशिया पैसिफिक मुंबई, और स्टेटस जो है वो हमारा है this service is operating normally. Means everything is fine. We don't need to worry about anything. All we need to do is the launch instance. तो अपना इंस्टेंस यहाँ पे देखिए जो बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने और वो आपसे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही आपने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया उसमें आपके पास कौन कौन सी चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं. बाय डिफॉल्ट मींस अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, की पेयर्स है, आपका रनिंग इंस्टेंसेस है, तो जो करंट स्टेटस आपका इंस्टेंसेस का होता है दैट इज 0 बिकॉज अभी तक हमने कोई भी सर्वर लॉन्च नहीं किया है. डेडिकेटेड होस्ट भी अभी 0. सो ऑल द थिंग्स आर 0, ओनली द सिक्योरिटी ग्रुप हैज हैविंग 2. तो इसमें से एक सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा था. आई एम गोइंग टू डिलीट इट सो दैट इट शुड हैव अ फ्रेश स्टार्ट. तो हम इंस्टेंसेस पे जाते हैं. सॉरी फॉर दिस. नाउ यू कैन सी if we will refresh the page, the security group is 1. So if someone asks you in the interview कि EC2 launch करने के टाइम पे कौन सा एक ऐसा रिसोर्स है जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो आप उसमें आंसर करोगे सिक्योरिटी ग्रुप. नाउ वो आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, राइट. तो सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो एक वर्चुअल फायरवॉल की तरह एक्ट करता है हमारे EC2 इंस्टेंस के लिए, जो कि कंट्रोल करता है आपका इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक. ठीक है, जो भी बंदा कौन कौन बंदा हमारे इंस्टेंस पे कंट्रोल कर सकता है, मींस कौन कौन उस पर क्लिक कर. जैसे मान लीजिए हमने कोई सर्वर लॉन्च किया, अब हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक पैरामीटर के लोग ही वेबसाइट को क्लिक कर सकें,
तो वो ट्रैफिक जो इनकमिंग ट्रैफिक है, जो बाहर से आ रहा है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो ट्रैफिक हमें अंदर से भेजना है वो भी ट्रैफिक हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इन केस अगर मान लो मैं स्पेसिफाई ना करूं सिक्योरिटी ग्रुप, तो अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट अमेजॉन EC2 जो है एक आपका सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन कर देता है। अब अगर बाय डिफॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी आपके पास है जिसने अपने अकॉर्डिंग चीजों को फॉर्मुलेट कर रखा है कि कौन सा ट्रैफिक जाएगा और कौन सा ट्रैफिक आएगा, बट आपकी कंडीशन अभी आस्था की कंपनी की ये कंडीशन है कि वो चाहती है कि एक स्पेसिफिक पैरामीटर के लोग ही उसमें इन कर सकें, तो उसके लिए हम उसमें रूल लगाते हैं। अभी जब हम आगे सेशन बढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे उस पे अपने रूल्स को लगा सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इलास्टिक आईपी की, तो इलास्टिक आईपी जो है थोड़ा आगे सेशन में आएगा जब हम बीपीसी पढ़ेंगे, तो इलास्टिक आईपी हम तब डिस्कस करेंगे। की पेयर्स, अगर आप बात करो की पेयर्स की कि की पेयर्स क्या होता है और की पेयर्स यूज क्यों होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ की पेयर्स। तो की पेयर्स बेसिकली आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की, ये सेट ऑफ टू कीज का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपकी एक पब्लिक की होती है और एक आपकी प्राइवेट की होती है। तो ये एक तरह का सिक्योरिटी क्रेडेंशियल है जो आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है जब आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो। अगर आप एक सिंगल लाइन में चाहो इंग्लिश में तो मैं आपको बताता हूँ। द की पेयर बेसिकली कंसिस्ट टू कीज, द फर्स्ट वन इज अ पब्लिक की एंड द सेकंड वन इज अ प्राइवेट की, and it is a set of security credentials that you use to prove your identity when connecting to EC2 instance। इसका मतलब ये हुआ, लेट्स सपोज आपने कोई वेब सर्वर लॉन्च किया, राइट, और आप इस समय AWS के सिस्टम एडमिन हो, आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो AWS का जो आपकी कंपनी का है, तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके AWS की सेटिंग्स को कोई छेड़े। तो दैट्स व्हाई वी जनरेट अ की पेयर जिससे पासवर्ड आपके पास ही रहेगा और जब आप लॉगिन करोगे तभी उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी क्रिएट द की पेयर्स। और जो आपका Amazon EC2 होता है, इसकी पब्लिक कीज जो है वो इंस्टेंस में ही स्टोर होती हैं, और आप ये मान के चलो कि अप्रोक्सीमेट 5000 की पेयर्स पर रीजन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लो, वी कैन हैव अप टू 5000 की पेयर्स पर रीजन, ये रीजन में आप क्रिएट करोगे, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज की पेयर बेसिकली कंसिस्ट टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज योर पब्लिक की, सेकंड वन इज योर प्राइवेट की, and the second point is these are the security credentials to use for proving your identity when you connecting your EC2 instance। जब भी आप अपना EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करोगे तो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि आप क्रिएट करते हो। द थर्ड वन इज Amazon EC2 stores the public key on your instance। जो भी आपकी पब्लिक की होती है वो आपकी इंस्टेंस पे क्रिएट होती है। बहुत ज्यादा मैसी तो नहीं है, समझ में आया आप लोगों को व्हाट एग्जैक्टली दी फंक्शन फॉर दी की पेयर। Yes, sir. Yes, Gaurav. सर एक बार एग्जांपल्स और बता दीजिए, मुझे नहीं आया। एग्जाम्पल में अभी जब हम अभी वो करेंगे ना, इसको प्रैक्टिकल करेंगे इसका, तब मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है एग्जैक्टली, क्रिएट करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर इसमें एक ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप्स का, सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया। एक ऑप्शन है लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर का मतलब ये होता है कि अब मान लीजिए ट्रैफिक है आपका, अब ट्रैफिक क्या होता है कि अगर लोड बैलेंसर नहीं लगा होगा तो ट्रैफिक आपका मान लीजिए किसी एक साइड में ज्यादा मूव हो गया, तो वहां पे क्या होगा, हैंगिंग इशू आ जाएंगे, ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी, साइट हैंग हो जाएगी, सर्वर आपका प्रॉब्लम करने लगेगा। तो इसके लिए हम इसमें जब बहुत ज्यादा हैवी डेटाबेस होता है, बहुत ज्यादा हैवी साइट होती है, तो उसके लिए फिर हम लोड बैलेंसर भी यूज करते हैं ताकि जितना भी हमारा ट्रैफिक है वो आपका प्रॉपर सेट में डिवाइड होता रहे, ऐसा ना हो कि किसी भी एक सेक्शन पे बहुत ज्यादा लोड आ जाए। फिर एक पॉइंट आता है हमारा स्नैपशॉट्स का।
तो स्नैपशॉट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का आपके डेटा का बैकअप होता है। जो आप वॉल्यूम यूज करते हो EBS, जो मैंने आपको कल बताया था, देयर आर टू टाइप ऑफ रूट वॉल्यूम्स। द फर्स्ट वन इज योर इंस्टेंस एंड द सेकंड वन इज योर EBS। और डिफरेंस क्या था हमारा, जो EBS था वो हमारा स्लो था, राइट, और परसिस्टेंट था, बट इंस्टेंस स्टोर जो था हमारा फास्ट था बट नॉन परसिस्टेंट था। नॉन परसिस्टेंट मींस जैसे ही आपका EC2 लॉन्च, EC2 आपका टर्मिनेट होगा, सारा का सारा डेटा आपका चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि स्नैपशॉट जो है हमारा एक इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, जो कि ब्लॉक्स के रूप में स्टोर होता है। अब मान लीजिए आपका कोई एक सर्वर चल रहा है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सर्वर बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। अब आप ये सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी मान लीजिए कोई चीज प्रॉब्लम कर जाए और मुझे बैकअप चाहिए तो मेरा बैकअप ही ना हो। तो स्नैपशॉट क्या करता है, द पॉइंट यू क्लिक ऑन स्नैपशॉट, तो वहां तक का जितना भी डेटा है, मान लीजिए 11:32 पे आपने क्लिक किया स्नैपशॉट पे, स्नैपशॉट का एक सेक्शन आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो जितना भी 11:52 तक का डेटा है, द डे यू स्टार्टेड टिल 11:52, वो सारा का सारा एक बैकअप आपके पास तैयार हो जाएगा। तो आप जब भी वो डेटा डिलीट करते हो, when you delete a snapshot, only the data unique to the snapshot is removed। अगर आपने मान लीजिए कोई स्पेसिफाइड डेटा स्टोर किया है, मान लीजिए आपने सैटरडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे का किया है, और आप चाहते हो कि अब ये डेटा मेरे किसी काम का नहीं है, लेट्स रिमूव इट, तो आप एग्जैक्टली उतना यूनिक डेटा भी रिमूव कर सकते हो बाय डिलीटिंग दैट स्नैपशॉट, राइट। एनी इश्यूज? नो सर। ओके, देन देयर इज इन सेक्शन फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको कल बताया था, दो तरह की वॉल्यूम, राइट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। इसके अलावा भी AWS में बहुत सारी वॉल्यूम्स होती हैं, जैसे Amazon S3, जो हमारा Amazon S3 होता है, और ये हमारा जो स्नैपशॉट होता है, स्नैपशॉट हमेशा Amazon S3 के द्वारा ही लिया जाता है। मींस जितना भी स्नैपशॉट होगा दैट विल बी स्टोर इन योर Amazon S3 वॉल्यूम। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि Amazon S3 का यूज होता कैसे। So these are the few things। VPC है इधर, डिफॉल्ट VPC है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। VPC हम लोग इसके नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा वो करीबन 2 दिन का हमारा, या मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि 1 दिन में हो जाए, लेकिन VPC विल टेक 2 days, तो 2 दिन आपको लगेंगे। उसके अलावा एक सेक्शन है जहां पे मैं आपको थोड़ी राय ये देना चाहूंगा कि आई विल शेयर द डिटेल्स एंड द नोट्स, लेकिन ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड है। बट फॉर अ पॉइंट बीइंग, एक उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर टाइप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। EC2 इंस्टेंसेस के कुछ टाइप होते हैं। पहला होता है आपका जनरल पर्पस, दूसरा कंप्यूट ऑप्टिमाइज, तीसरा मेमोरी ऑप्टिमाइज, चौथा स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, फिर आता है आपका एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, then high memory, and then general purpose again। This general purpose is basically I just made it wrong over here, that is something else, I'll let you know what exactly it is। It is high memory optimized, and storage optimized is done, memory accelerated, I just I think I missed something। Okay, I'll let you know what I missed। So अगर आप बात करो जनरल पर्पस की, तो जनरल पर्पस के जो हमारे इंस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ही उन चीजों के लिए होते हैं जहां पे आपको एक बैलेंस्ड मेमोरी और CPU चाहिए। मींस आपका जो CPU यूटिलाइजेशन है और जो आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो आप एक लिमिटेड चीजों के लिए चाहिए। लिमिटेड, मान लीजिए जैसे कोई नॉर्मल सी वेबसाइट है तो उसके लिए आप जनरल पर्पस यूज करोगे। देन अगर हम बात करें कंप्यूट ऑप्टिमाइज, अब इन केस मान लीजिए आपके पास ऐसी चीज है जहां पे CPU यूटिलाइजेशन बहुत है। ऐसी चीज इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा हैवी है, मान लीजिए PNB की है या SBI की है, जो पोर्टल यूज करते हैं बहुत हैवी है, तो वहां पे क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मींस जहां पे आपको नंबर ऑफ CPUs की ज्यादा जरूरत हो। देन मेमोरी ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज का मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन तो हैवी है,
जस्ट लाइक यू कैन से कि जिसमें डेटाबेस बहुत ज्यादा हो, हाई डेटाबेस होगी, मतलब आपको क्लिक करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे आप कभी कभी देखो नौकरी का पोर्टल हो गया, मॉन्स्टर का पोर्टल हो गया, खैर इसमें तो डेटाबेस भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको फास्ट और स्मूदर रन के लिए जो रैम जो आप यूज करोगे इंस्टेंस, वो आपका होगा मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। देन एक्सिलरेटेड कंप्यूटिंग। एक्सिलरेटिंग कंप्यूटिंग का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका पबजी। पबजी जो आपका गेम है उसमें ग्राफिक्स बहुत सॉलिड चाहिए होते हैं, या जो भी गेमिंग आपकी एप्स हैं जो हैवी हैं, 3D एप्स हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस ही यूज होता है। इवन पबजी जो हमारा गेम था उसमें भी एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस ही यूज होता था। देन वी टॉक अबाउट स्टोरेज ऑप्टिमाइज। लो लेटेंसी एंड हाई इनपुट आउटपुट मींस अगर मान लो आपकी कोई डेटाबेस की कंपनी है बहुत बड़ी, डेलॉयट हो गया, जैसे डेलॉयट एक डेटाबेस की कंपनी है बहुत बड़ी, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज करेंगे, so that the latency will be low and the input output will be high, so that what the thing is, whenever you are trying to fetching out the data and you click on the link, if the latency will be low, then you will get the result as soon as possible, right? So that's why we use the storage optimized thing. Then the last thing, high memory optimize means जो नाइट्रो सिस्टम होते हैं ना आपके, उसमें बेसिकली ये यूज होता है, जो आपका हाई मेमोरी ऑप्टिमाइज होती है, बट यू विल नॉट गोना सी द एग्जांपल्स व्हेन आई टोल्ड यू, बिकॉज नाइट्रो सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग। इफ यू वांट आई कैन टेल यू द नाइट्रो सिस्टम एज वेल। इसका एक स्पेसिफिक 10 मिनट का एक वीडियो बना लेंगे, सो आई लेट यू नो, दिस इज द न्यू थिंग फॉर AWS और एनी इंजीनियर। तो मैं आपको नाइट्रो सिस्टम का भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। सो लेट्स गो बैक टू द, दिस इज द, सो गाइज यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? No, sir. ओके, समझ में आ रहा है ना? इट्स एवरीथिंग गोइंग गुड, स्मूथ? Yes, sir. Okay. So now what we are going to do is we are going to launch our first EC2 instance. So please do the steps what I am trying to do, और मुझे आप मेरे steps follow करो. Whenever you feel anything uncomfortable, let me know. So there is one option for launch instance. Click on this and you will get this page. Right? ये पेज हमने कल भी देखा था। तो जैसे ही आप अपना EC2 लॉन्च पे क्लिक करोगे, दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन दैट चूज योर AMI। AMI मींस Amazon मशीन इमेज। AMI के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब आपकी स्पेसिफिक रैम, हार्ड डिस्क और नेटवर्किंग के लिए कुछ स्पेसिफाइड ऑलरेडी इसमें इमेजेस पड़ी हुई हैं सर्वर्स की, जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें अपना सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स हैं ये जो कि यूज होंगी। अब आप इसमें देखो लेफ्ट साइड में देयर आर 4 ऑप्शंस, माई AMI, AWS मार्केट प्लेस, कम्युनिटी AMI, फ्री टियर ओनली। जो माई AMIs होती हैं, इसका आप अगर याद हो, आपको कल मैंने एक चीज बताई थी कि इन केस आपका एक ऑफिस है मुंबई में, राइट, अब आपको अपना दूसरी ब्रांच खोलनी है लंदन में, तो अब आपको चाहिए क्या कि जो सर्वर मेरा मुंबई में यूज हो रहा था एग्जैक्टली वही सर्वर मेरा यूज हो लंदन में। तो हम क्या करेंगे, एक अपनी खुद की EMI क्रिएट करेंगे, जो हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हम एक मशीन इमेज बनाएंगे। उस मशीन इमेज को वो जब आप बनाओगे तो वो यहाँ पे आपकी शो होने लगेगी, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड यू विल गेट द AMI। ठीक है। अब AWS मार्केट प्लेस, AWS मार्केट प्लेस में भी बहुत सारी EMIs पड़ी हुई हैं जिसको आप चेक कर सकते हो। और एक चीज और जो अच्छी है, वेयर यू कैन अर्न द मनी, आप अगर अपनी Amazon की मशीन, आप Amazon मशीन की इमेज बनाते हो और आप उसको अगर मार्केट प्लेस में डालते हो AWS को, तो इफ समवन नीड्स दैट एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर किसी को एग्जैक्टली वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और वो आपकी AMI यूज करता है, देन यू विल गेट पेड फॉर इट। तो आपको उसके लिए पेमेंट भी Amazon प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द थिंग वेयर यू कैन अर्न मनी, बट इट्स नॉट दैट मच इजी, बट विल सी। किया तो मैंने भी आज तक नहीं है, तो एक बार करके देखेंगे, इनकेस अगर हम उस लेवल तक जाते हैं
तो हम एक मशीन इमेज बना के देखेंगे, बट इट्स प्रीटी हार्ड क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो हम नॉर्मल करेंगे वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो दे विल डिक्लाइन। बट फिर भी कोशिश करेंगे, देखेंगे, अगर हमारे पास इतना टाइम होगा देन वी विल डू द नीडफुल। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सब कुछ फ्री। हम चाहते हैं कि हमारा एक भी रुपया ना लगे और हमारे सारे टास्क हो जाए। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो, फ्री टियर ओनली। ठीक है, जैसे ही आप फ्री टियर ओनली के आई आइकन पे क्लिक करोगे, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। इफ यू आर न्यू टू AWS, the free users tier allow you to launch and run micro instances for a year for free। means अगर आप AWS में नए हो और आपको एक फ्री यूजर्स के लिए यूज करना है इंस्टेंस, तो आप 1 साल तक इसमें से कोई भी इंस्टेंस जो फ्री टियर है उसको चूज करके यूज कर सकते हो। फिर इसमें लिखा है फिल्टरिंग बाय फ्री टियर ओनली अलाउज यू टू फाइंड AMIs which support the free users tier if used with a micro instance। सॉरी, इनके कहने का मतलब है जैसे ही आप फ्री टियर ओनली पे क्लिक करोगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री सर्वर्स और इमेजेस दैट यू कैन चूज। ओके, तो बाकी रेस्ट इफ यू वांट यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड रीड द फुल स्टफ। अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो अभी के लिए हम लोग क्लिक करेंगे फ्री टियर ओनली। फ्री टियर में आज जो हम चूज करेंगे that will be your Microsoft Windows Server 2016 base। ठीक है, और ये है इसकी AMI ID। जब आप अपनी भी AMI क्रिएट करोगे तो आपको इस तरह की एक ID मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे फर्दर। बट अभी इस बेसिकली Microsoft Windows Server 2016 बेस की जो AMI है उसकी ID नंबर है ये। तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेलेक्ट। अब जैसे ही आप उस पर सेलेक्ट करोगे फ्री टियर के पर्टिकुलर एक विंडोज सर्वर 2016 पे, तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंस टाइप यूज करने का, कि भाई आपको कौन सा इंस्टेंस यूज करना है। ठीक है, तो डिफरेंट इंस्टेंस होते हैं और मैक्सिमम बहुत सारे पेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है फ्री टियर एलिजिबल। फ्री टियर एलिजिबल का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो आपका इंस्टेंस है T2 फैमिली का इंस्टेंस है माइक्रो, ये फ्री है, ये आप यूज कर सकते हो। दे विल नॉट गोना चार्ज यू फॉर दिस। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है कि भैया हमको इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें देखिए vCPU लिखा हुआ है। vCPU का मतलब होता है आपके वर्चुअल CPUs, कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल CPUs आपको मिलेंगे। तो द क्वांटिटी इज 1, सॉरी, so the quantity is 1। then there is another option for memory। अब मेमोरी में आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है GIB। एवरीबडी कैन सी इट और मे आई नीड टू जूम इट? जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए मेमोरी GIB लिखा हुआ है। अब कोई भी इंटरव्यूअर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, बहुत जल्दी आपको ये किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे नहीं, बट मैंने ये फेस किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लेट यू नो। और इसको आप नोट भी कर लेना। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जब आप इंस्टेंस टाइप यूज करते हो तो मेमोरी का जो प्रोटोकॉल होता है वो किस पे होता है। मींस जो डिफाइन करते हो आप कैसे करते हो, GB में करते हो या GIB में करते हो। तो अगर आप बोलते हो कि सर GIB में करते हैं, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GB एंड GIB। GIB में क्या डिफरेंस है और GB में क्या डिफरेंस है। तो द डिफरेंस इज in 1 GB the number of MBs are 1024, right? In 1 GB the number of MBs are 1024, but when you choose GIB the number of MB is 1000, right? एक GIB में 1000 MB होते हैं, बट 1 GB में 1024 MB होते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड जब आप इंटरव्यू दोगे। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता, लॉन्चिंग करते टाइम पे बस नेक्स्ट 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 करता चला जाता है। ठीक है, तो एवरीबडी इज ऑन पेज 2, राइट? हम सारे लोग अभी पेज 2 पे हैं, जो लोग साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। Yes. ओके, सो देन इफ वी टॉक अबाउट इंस्टेंस स्टोरेज,
अब इंस्टेंस स्टोरेज अभी यहाँ पे EBS ओनली है, ठीक है, मीन्स आपकी रूट वॉल्यूम जो है वो EBS ओनली है। देन हम आगे बढ़े, नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट। लो टू मॉडरेट इसलिए है कि जैसे मान लो आपकी कोई वेबसाइट है जिसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड बैंडविड्थ नहीं चाहिए, ठीक है, छोटी सी हमारी वेबसाइट है, हमें छोटा सा ही नेटवर्क का परफॉर्मेंस चाहिए कि भाई इतना कि हमारा स्मूथ रन होता रहे, तो वहां पे आपको लो टू मॉडरेट मिलेगा। IPv6 का सपोर्ट है बट वी डोंट नीड IPv6। अब मैं इसको एक कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिफरेंस आता है। लेट्स सपोज आपका कोई बहुत बड़ा सा इंस्टेंस है, बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, डेटाबेस की कंपनी है, या बहुत ही हैवी एप्लीकेशंस यूज होती है, तो वहां पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ CPUs भी ज्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ रैम्स भी ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो स्पीड है, जो आपका नेटवर्क परफॉर्मेंस है, वो भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप बात करो C5D की, या फिर हम नीचे आते हैं, C5D एक इंस्टेंस का आपकी फैमिली है, लार्ज इंस्टेंस है ये। अब इसमें नंबर ऑफ वर्चुअल CPUs आर 72 एंड द मेमोरी इज 144 GIB, मींस 1 टेराबाइट से भी ऊपर का आपके पास डेटा है, प्लस जो वॉल्यूम यूज हो रहा है वो SSD यूज हो रहा है, राइट? So can someone tell me what is the difference between SSD and HDD? एसएसडी फास्ट होती है उससे एचडी से। Exactly. So the full form is, if you want to note down, you can go ahead and note down. SSD का full form होता है Solid State Drive। ये जो Solid State Drive होती है, ये बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है विद न्यू जनरेशन, जो कि कंप्यूटर्स में यूज होती है। इसमें जो प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट होती है, ठीक है, जस्ट सिग्निफिकेंटली फास्टर देन दी ओल्ड हार्ड ड्राइव्स, जो भी हमारी ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उससे फास्ट होती है। तो यहाँ पे जो EBS है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, इट्स स्लो बट परसिस्टेंट, लेकिन SSD जो आपका होता है, SSD विल बी फास्ट। फिर यहाँ पे हम आते हैं, आप नेटवर्क परफॉर्मेंस देखिए, ऊपर जो हमने नेटवर्क परफॉर्मेंस देखी थी दैट इज लो टू मॉडरेट, ठीक है, वहां पे कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं था नेटवर्क का, बट यहाँ पे आपको 20 Gbps की स्पीड प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। और 20 Gbps का 25 Gbps का मतलब आप याद करो, एक मैंने आपको फैक्टर बताया था लोकल जोन का। लोकल जोन के पास खुद की अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो आपकी Amazon AWS डायरेक्ट कनेक्ट के थ्रू आपस में अटैच होती है। तो दिस थिंग विल बी टेकन केयर बाय AWS। IPv6 की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन नॉर्मली वो यूज नहीं होती। तो यहाँ तक के सारे सेक्शन आप लोगों को समझ में आ गए? All right, we can we go ahead? Yes, sir. So Yes, Gaurav. next, configure instant details। हमें अब इंस्टेंस की डिटेल्स कॉन्फ़िगर करनी है। नाउ गाइज, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बट नॉट राइट नाउ। अभी हमें इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बट इन फ्यूचर व्हेन वी लर्न अबाउट VPC एंड एवरीथिंग, तब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप क्या क्या इसमें यूज करके चेंज कर सकते हो। थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की, तो अभी जो हमें सर्वर लॉन्च करना है वो कौन सा करना है? एक सर्वर। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे हम एक सर्वर कर देंगे। अगर हमको 10 करने होते तो यहाँ पे हम 10 लिख देते। सर हाँ सर जो ये आपने फर्स्ट स्टेप में बताया था, मेरे उसमें सिस्टम में आई का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा लेफ्ट साइड में। किसका ऑप्शन नहीं आ रहा है? आई का जो फर्स्ट स्टेप था सर, रिसोर्सेज में आई का। अच्छा, आप रुको, मैं इसमें प्रीवियस कर लेता हूँ। जी सर। प्रीवियस चले जाते हैं, ये वाला। जी सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। दिस इज बेसिकली क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन के लिए आई का ऑप्शन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि इसका कोई यूटिलाइजेशन है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बट इट सर तो कांट। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं उससे? आप इसको किस में चला रहे हो, लैपटॉप में कि फोन पे? सर वीडियो, ये आपके लेक्चर तो मैं फोन में सुन रहा हूँ और लैपटॉप सामने खोल रखा है।
अच्छा तो तुम एक काम करो, व्हाट्सएप पे तब तक स्क्रीन अपनी शेयर करो, ठीक है? इसको हम फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अगर आपको इसके ओके बारे में पढ़ना भी है तो हम इसको फिगर आउट कर लेंगे। तो हमने ओके क्या सेलेक्ट किया था अपना 16 बेस, और ये हमारा सिलेक्टेड था, देन वी कॉन्फ़िगर, और ये वाला यहाँ पे थे हम। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो है अभी 1, ठीक है? अब नेटवर्क जो बाय डिफॉल्ट वीपीसी है वो ऑलरेडी है यहाँ पे अवेलेबल, और उसकी आईडी भी दे रखी है, लेकिन वीपीसी हम बाद में पढ़ेंगे, तो आई लेट यू नो कि वीपीसी होता क्या है। सबनेट भी है यहाँ पे, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी है, सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर द बिग टर्म्स, अभी आपको बड़े लग रहे हैं, बट लेकिन आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो दीज आर द इजी टर्म्स। तो यहाँ पे अभी हमें कोई चेंज नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज योर ऐड स्टोरेज। अब देखिए ऐड स्टोरेज में मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारी रूट वॉल्यूम होती है, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए रूट वॉल्यूम जो है वो हमारी अभी ये है, और इसका साइज है हमारे पास 30 GIB, ठीक है? और जो वॉल्यूम टाइप है वो ये है, मैग्नेटिक जनरल पर्पस SSD, IOPS, प्रोविजन IOPS और मैग्नेटिक, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिकल। तो और अगर हम आगे देखें कि IOPS, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट IOPS? अगर IOPS की कोई बात करे, कि अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज IOPS, तो IOPS का मतलब होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये क्या करता है? दिस इज बेसिकली अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट विच इज यूज्ड टू कैटेगराइज द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है? जो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, लाइक योर हार्ड ड्राइव, योर SSD, योर SAN मींस योर स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। तो इनके लिए एक पैरामीटर होता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है, सो IOPS इज दैट पैरामीटर, ठीक है? यहाँ पे हमारा IOPS का पैरामीटर ये है। अभी हम वॉल्यूम ऐड नहीं करेंगे, जब हम एंड में सेशन कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम वहां से कैसे ऐड करते हैं। यहाँ से तो आप सिंपली अगर जाओगे तो ऐड वॉल्यूम क्लिक करोगे, ऐड हो जाएगा, बट नो, अगर मान लो कि आस्था की कंपनी को अचानक से वॉल्यूम की जरूरत पड़े, तो हमको कितनी वॉल्यूम कैसे हम ऐड कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो हम चेंजेस आराम से कर सकते हैं, मान लो मुझे 100 GB की चाहिए हो तो हम लोग यहाँ 100 GB कर लेंगे, बट नो, हम लोग क्या करेंगे कि इन केस वाली बात करेंगे जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, कि अचानक से हमें और वॉल्यूम की जरूरत पड़ी तो हम कैसे बढ़ाएंगे। सो दैट वी विल लर्न इन फर्दर प्रैक्टिकल, आज ही करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ पे किया है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड टैग्स। ऐड टैग्स का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐड टैग्स का मतलब होता है कि वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, जो भी आप टास्क पर्टिकुलरली किसी चीज के लिए कर रहे हो, अगर आप कोई इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो तो उस इंस्टेंस के लिए आपको एक नाम देना होगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपको विजिबिलिटी आसान हो जाएगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टैग्स नहीं यूज करता हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा सर्वर लॉन्च किया है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हो ऐड टैग्स का, क्लिक ऑन ऐड टैग्स। की में हमें लिखना है ऑलवेज टाइप नेम, यहाँ पे हमें टाइप करना है नेम। अभी सारे लोग इसी पेज पे हो ना, स्टेप नंबर 5 पे? Yes, sir. Yes, Gaurav. Yes. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यू, अब हमको इसमें वैल्यू क्या रखनी है, तो यहाँ पे अभी हम जो टाइप करेंगे, मान लो जैसे किसी का पहला सर्वर है, तो लेट्स टाइप फर्स्ट, मैं यहाँ पे वेब सर्वर लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लो। अगर आपको मान लो फर्स्ट वेब सर्वर लिखना है या अपना नाम डाल के लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और ये लिखने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। अब हर कोई पेज नंबर 6 पे आ गया है, स्टेप नंबर 6 पे।
अब भी रिस्पॉन्सिव सर ना, सो तो इतना हाँ लैक नहीं होगा, एक बंदा भी बोलेगा तो चलेगा। एनीबडी? मेरे में नहीं ऋषभ हो कुमार? रहा। नो। ओके ऋषभ, व्हाट इज द इशू? सर रिदम शर्मा। हाँ क्या इशू है, हो गया कि नहीं सर हुआ? पेज वन सही नहीं हो रहा वो, क्या नहीं हो रहा? पेज वन से ही नहीं आ रहा वो, मैं ट्राई कर रहा था सर, ऑप्शन ही नहीं आ रहे इसमें। फ्री टियर का ही ऑप्शन नहीं है? नहीं सर। मुझे तुम यार स्क्रीनशॉट भेजो जरा व्हाट्सएप पे। ओके सर। डू इट बिट फास्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। गौरव सर हाँ जी हाँ जी, चलो जब तक कुछ प्लीज और बातें कर लेते हैं। पांच तो सब सब 5th नंबर दिखा दो एक बार कैसे किए हो। अच्छा 5th एड नंबर, टैग। यस सर। यहाँ पे हम गए की में हमने लिखा नेम, ठीक है, ओके और वेब सर्वर मैंने लिखा है, आप वेब सर्वर भी लिख सकते हो, आप अपना नाम डाल के वेब सर्वर आगे डाल लो, जो भी आपको चाहिए हो, जो आपका सर्वर है ना, मान लो जैसे कि आप किसी कंपनी में हो, आपको ये चाहिए कि विंडोज सर्वर डाल देता हूँ, तो उस पे विंडोज सर्वर लिख दो। मैंने जस्ट एक ओके एग्जांपल लिया है वेब सर्वर का, ओके ठीक है ऋषभ, जस्ट डू इट बिट फास्ट, है ना, ताकि बाकी लोगों को इतना फिर हैंग ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग साथ में ही चले, किसी को प्रॉब्लम ना आए। यस नो ओके डन। So you have sent? सर जस्ट अ सेकंड, जस्ट सेंडिंग। ओके सो गाइज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो आपने नोट डाउन करी हो कि आप एंड में पूछोगे, तब तक आप पूछ सकते हो, आई विल गिव यू द आंसर। Excuse me, Gaurav. हाँ जी, Actually, I've been trying to ask you this. What is the meaning of latency that we used it on a regular basis, but I don't understand latency. लेटेंसी बेसिकली अगर आप इसमें अगर नेटवर्क के उसमें बात करो कि नेटवर्किंग में लेटेंसी क्या होती है, तो लेटेंसी एक डिले को मेजर करती है, कि जैसे मान लीजिए आपका कोई नेटवर्क है, उसमें क्या हो रहा है कि डेटा फ्लो हो रहा है डेस्टिनेशन पे, ठीक है, जैसे आपने किसी वेबसाइट पे www.flipkart.in डाला, तो आपका क्या हुआ कि ये रीडायरेक्ट होता है पहले गूगल पे जाके, और फिर वो आपकी वेबसाइट पे सारा का सारा जितना भी उसमें नेटवर्क यूज होगा वो डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो अगर उसमें लैग है, अगर आपकी लेटेंसी ज्यादा है, तो उतनी ही स्लो खुलेगी वेबसाइट आपकी। So Sir, it is like a response time, latency and response It is time. basically, yes, you can say it is basically a measure of a round trip delay, time taken for the information to get from its destination and back again, means अगर यहाँ से आपने क्लिक किया तो वहां कब पहुंचा और वहां से कब वापस आया रिस्पॉन्स, तो ये जो मेजरमेंट होता है राउंड ट्रिप का, इसमें कितना डिले है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। Okay. Thank you, Gaurav. हाँ हाँ सर जी सर, भेज सेंड दिया कर दिया ग्रुप पे। सर, अभी तो आपने लॉन्च ही नहीं किया इंस्टेंस। देयर इज एन आइकन फॉर लॉन्च इंस्टेंस, ग्रीन आइकन दिख रहा है आपको, वो सॉरी ऑरेंज आइकन, लॉन्च इंस्टेंस लिखा हुआ है ना। डिड यू गेट इट? ऋषभ, आंसर मी। सर लेट मी शेयर स्क्रीनशॉट हाँ अगेन। हाँ, इस पे, हाँ यस इस पे सर। क्लिक करो, इस पे No. क्लिक करो, हाँ हाँ इसी पे क्लिक करो। ओके सर। Dipang sent it right, yes. Oh, who is this Ravan, who is this? 777 सर 5? मैं हूँ सर, रोहित शुक्ला। अच्छा रोहित, रावण लिखा हुआ है यार तुमने।
मिला भाई ऋषभ? यस सर, मिल गया? यस सर, जी जल्दी सर। जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी दौड़ो, दूसरे स्टेप पे पहुंचो। 1 सेकंड सर, कर रहा हूँ। बताते रहना, कहीं और मत चले जाना। नहीं नहीं सर, सर हो रहा है, वो हो गया सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, असाइन अ सिक्योरिटी ग्रुप। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट है, बट हमको क्या करना है, हमको एक अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, अभी ऐसे तो ये बाय डिफॉल्ट है, मान लो क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेगा, आपको आईडी एग्जैक्टली याद करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा है कि जहां पे लिखा है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, वहां पे आप लिख सकते हो वेब सर्वर, जो कि आपका इंस्टेंस है, -sg सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे लॉन्च विजार्ड 1 लिखा है, इसको आपको डिलीट करना है, ऊपर से आपको सिक्योरिटी ग्रुप अपना कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। आ गया सबको समझ में? यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम लिखा वेब सर्वर SG, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लॉन्च वाला एरिया हटा के क्रिएटेड से पहले हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। डन। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने में सबसे पहले एक ऑप्शन है हमारे पास RDP। RDP का मतलब होता है आपका रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल क्या होता है? जो आपका विंडोज का सर्वर होता है, राइट, उसको एक्सेस करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अगर आप एक डेफिनेशन में चाहो तो डेफिनेशन ये होती है कि बेसिकली रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल इज अ माइक्रोसॉफ्ट proprietary. This is the protocol to enable your remote connection to other computers. जो आपका दूसरा कंप्यूटर होता है उस पे ऑनलाइन एक्सेस लेने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे हम RDP कहते हैं। ठीक है, RDP प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली TCP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और पोर्ट रेंज जो है वो स्पेसिफाइड होती है RDP की। तो आपसे कोई इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो RDP सेशन आपने लॉन्च करते टाइम यूज किया है उसकी पोर्ट रेंज क्या है? सो द पोर्ट रेंज इज 3389। पोर्ट रेंज भी अलग अलग होती है, मैं आगे भी इसमें बताऊंगा इसी वाले सेक्शन में। फिर तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास सोर्स का। सोर्स में आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास कस्टम का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास एनीवेयर का, तीसरा ऑप्शन है आपके पास माई आईपी का। अब यहाँ डिफरेंस देखते हैं क्या। कस्टम वाले में जो मेन रीजन है कस्टम का वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी मुंबई लोकेशन में है और आप चाहते हो कि सिर्फ मैं ही इसको एक्सेस करूं, या मेरी जो टीम है, मान लीजिए IT की कोई टीम है, वो लोग अगर अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कस्टम IP डाल दोगे। जैसे मान लीजिए आपकी IP एड्रेस है 10.0.0/16 और 24, तो आपने वो यहाँ डाल दी। ठीक है, और किसी और की IP है 16.0.0/24, वो आपने भी अटैच कर दी। तो उसमें क्या होगा कि आप और जो दूसरा बंदा जिसकी आपने IP एड्रेस डाली है वो दोनों ही RDP सेशन ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब ये है कि आप कहीं से भी एक RDP सेशन ले सकते हो, चाहे आप साइबर कैफे में बैठे हो, चाहे आप किसी के लैपटॉप पे बैठे हो, तो आप वहां से एक्सेस ले सकते हो। कस्टम IP में स्पेसिफाइड जगह है आपकी कि भाई ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, यहाँ पे मेरा एक IT का बंदा बैठा हुआ है, अगर ये IP एड्रेस जाती है तो उसको हम अप्रूव कर देंगे। तीसरा ऑप्शन आता है माई आईपी। माई आईपी क्या होता है कि जब आप गूगल पे कभी सर्च भी करोगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज माई आईपी, तो देखिए ये पब्लिक आईपी है हमारी 223.177.171.60। तो अगर आप लोग वहां पे ये प्रैक्टिकल साथ साथ कर रहे हो तो माई आईपी पे क्लिक करके देखो ये आईपी, और गूगल में सर्च करके देखो व्हाट इज माई आईपी।
तो ये दोनों आईपीज आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, तो ये करके देखना। फिर अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी के लिए फॉर द प्रैक्टिकल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एनीवेयर कि भाई कहीं से भी एक्सेस ले सकता हूँ। अब सिक्योरिटी ग्रुप का मेन काम अभी क्या है, मैं आपको एक टेस्ट भी आगे करके दिखाऊंगा कि अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और मैं अपना वेब पेज कोई लॉन्च करता हूँ और उसकी आईपी एड्रेस गूगल में डालूंगा तो वो वेब पेज नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक का रूल ही नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे। हमने क्लिक किया ऐड रूल, क्लिक किया इस पे, तो नॉर्मली वेबसाइट किस पे होती है, HTTP और HTTPS। तो हम क्या करेंगे, दोनों के रूल लगा देंगे। HTTP पे क्लिक किया, देखिए पोर्ट रेंज ऑटोमेटिकली उठा ली 80 जो कि HTTP की होती है। यहाँ पे हम गए और हमने इसको कर दिया एनीवेयर। एक और रूल हमने लगाया जिसमें हम यूज करेंगे HTTPS। यहाँ का देखिए पोर्ट रेंज नंबर आ गया आपका 443, कस्टम की जगह हमने कर दिया एनीवेयर। अब क्या है, इसको करने का मतलब ये हुआ कि आप कहीं से भी अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस अपने इंस्टेंस की डालते हो तो आप इस इंस्टेंस का EC2 इंस्टेंस का एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट? एनी इश्यूज? नो सर। No, Gaurav. देन वी विल क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च। जैसे ही आप रिव्यू और लॉन्च पे क्लिक करोगे ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी कि भैया ये चेंजेस आपने किए हैं, बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा क्लिक करना है हमें ये सेक्शन जो हमारा लॉन्च का है, लॉन्च पे। अब ये जो पॉपअप आया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल EC2 लॉन्च। ठीक है, बिना इसके आप EC2 लॉन्च कर ही नहीं पाओगे। इसमें करना क्या है अब मैं बताता हूँ आपको। की पेयर का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा पासवर्ड है जिस पासवर्ड के थ्रू ही आप RDP सेशन ले सकते हो। दिस इज योर की पेयर, जो मैंने आपको पहले बताया भी था। दो टाइप की हो गई, एक पब्लिक एक प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर। तो अभी हमारे पास तो कोई एग्जिस्टिंग की पेयर है नहीं, तो हम लोग क्रिएट करेंगे क्रिएट अ न्यू की पेयर। ठीक है, और उस की पेयर का नाम हम दे सकते हैं, जैसे मैं मेरे सर्वर का नाम है वेब सर्वर, तो मैंने लिख दिया वेब सर्वर डैश की, और मैंने ये की डाउनलोड कर ली। अब ये देखिए नीचे एक फाइल .pem फाइल हुई है वेब सर्वर की जो क्रिएट हो गई है। तो ये एक और इंटरव्यू क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकता है कि जब आप की पेयर बनाते हो तो पहला क्वेश्चन आप की पेयर क्यों बनाते हो, उसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो की पेयर आप क्रिएट करते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि जैसे कोई वर्ड फाइल है तो उसमें होता है डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे होती है हमारी .pem, PEM, इसको बोलते हैं हम, जो आपका एक्सटेंशन है .pem। कि अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा भैया कि आपने कीपेयर जो डाउनलोड करी वो तो आपने डॉक्स फाइल में करी होगी, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिंग थिंग, मतलब कंफ्यूजिंग थिंग, जहां पे आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ sorry, this is the extension for your password, that is your PEM। ठीक है, इनक्रिप्शन की बोल सकते हो आप इसको, एक तरह की इनक्रिप्शन की होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्च कर देंगे इंस्टेंस। अब आपने अपना सर्वर जो है वो लॉन्च कर दिया है, यहां से आप अपना सर्वर देख सकते हो। देयर इज एन ऑप्शन फॉर व्यू लॉन्च, क्लिक ऑन दिस एंड यू विल गेट योर सर्वर, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ तक सारे लोग पहुंच गए हो? नो गौरव। हाँ जी, हाँ होल्ड, ओके ओके, आई एम होल्डिंग ऑन। आपने वो सिक्योरिटी की वाला पॉपअप कहाँ से क्लिक किया था? वो सिक्योरिटी की वाला पॉपअप नहीं था, की पेयर वाला था, है ना। अब इसमें मैं पीछे तो नहीं जा सकता हूँ। लेट मी डू वन थिंग, मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ, तो आप ना उसके प्रायोरिटी वाइज जाते रहना। मान लो मैंने एक और किया, सबसे पहले हम आए, मान लो हमने 2019 कर लिया, सेलेक्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ऐड किया नेम गौरव, नेक्स्ट, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ऐसे मत करना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये जब आप यहाँ पे आओगे, दिखा आपको ऑप्शन, स्टेप 7 पे आएगा ये ऑप्शन। जब आप स्टेप 6 पूरा कर लोगे सिक्योरिटी ग्रुप का, तब वहां पे लॉन्च का ऑप्शन आएगा। डिड यू गेट इट? ओके गौरव। लॉन्च फेल गौरव, लॉन्च है फेल हो गया। लॉन्च फेल हो गया? हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? मतलब जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो एक मिनट लिखा रहा है, योर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज इन दिस रीजन इज बीइंग वैलिडेटेड एंड यू आप विल नॉट बी एबल टू लॉन्च। आप रीजन कौन सा यूज कर रहे हो, ये चेक करो आप, कौन सा रीजन है आपका? मुंबई यूज कर रहा हूँ मैं तो। मुंबई में मना कर रहा है? हाँ, लेट्स डू इट फ्रॉम स्क्रैच से करो, ठीक है, कैंसिल कर दो उसको। ओके एंड इफ यू कैन शेयर ओके, योर स्क्रीन देन लेट मी नो। हाँ फाइन, आई विल शेयर इट इन अ मिनट। मैं आधे स्टेप्स कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद। ओके, सो तृप्ति, आपका लॉन्च नहीं हो रहा था ना, आपको मिल गया पॉपअप? यस सर, मिल गया। तो कैन वी कैंसिल इट? तो की पेयर में क्या नेम डालना है? आप यहाँ पे की पेयर में क्रिएट न्यू की पेयर, इसमें जो आपका वेब सर्वर का नाम था, या फिर आप यही डाल लो वेब सर्वर डैश की। हो गया? यस सर। आप उसको लॉन्च कर दो। जैसे ही आप उसको लॉन्च करोगे, साइड में देखना एक ऑप्शन होगा व्यू इंस्टेंस का। Did you get it? सर लॉन्च ही नहीं हो रहा। क्या ऑप्शन, क्या दिखा रहा है प्रॉब्लम? सर हो ही नहीं रहा, बटन ही एनेबल नहीं हो रहा लॉन्च इंस्टेंसेस का। It's not possible. Can you share your screen? डन गौरव। यस योर। मुझे स्क्रीन शेयर करो एक बार। Tripti, I need to make you, I think, a presenter. Let me show you Tripti. Tripti. सर I'm just making you a presenter over here. हाँ जी, आप शेयर करो आप। सर हो गया मेरा। हो गया? चलो ठीक है। यस सर। और कौन रह गया है? हाँ, इसमें देखो सर नीचे धीरे राइट नहीं आ रहा सर। ऑप्शन आ रहा होगा, राइट साइड में नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा व्यू इंस्टेंस। स्क्रॉल डाउन करो इसको, स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, साइड से बाहर नीचे करो। यस, scroll it down. Yep, view instance. Click on this. ये देखिए आपका हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा, अभी कुछ करना मत, अभी इसमें और कुछ मत करना, ओके सर। ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा और किसको इशू था? सर मेरे में अभी भी नहीं हो रहा है सर, वो वापस से वही बता रहा है। क्या बता रहा है? अब वही प्रॉब्लम सर, वही कि स्क्रीन शेयर करो। हाँ एक मिनट अभी कर रहा हूँ। प्रेजेंटर
बना दिया मैंने। हाँ जी सर, शेयर करो। आर यू शेयरिंग अभिराज? सर शेयर ही नहीं हो रही है सर। Tripti, sorry for the exit. Actually, that was my mistake. सर वो दूसरे वाले अभिराज गोस्वामी को बना दीजिए सर। 2 अभिराज गोस्वामी है ना सर, एक कंप्यूटर स्क्रीन वाला और एक ये। अबे भैया, ये तो मतलब कौन वाले हो तुम? म्यूट, इसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ, रुको। दूसरे वाले को बनाऊं? लो जी, बना दिया। हाँ जी अभिराज। Abhiraj is gone. So guys, can we just left it out and start our further process? सर इसमें मेरा भी लॉन्च नहीं हो रहा, इसमें आ रहा है रिट्राई फेल्ड टास्क्स, लॉन्च्ड फेल्ड। hold on। हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाओ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके सिक्योरिटी ग्रुप चेंज किया आपने ऊपर? change it first। Okay, launch it, just launch it। create a key pair। hold on guys। अरे, when you don't have that, you didn't see the exact video, that's why I was asking कि एक भी स्टेप पीछे मत रहना। ये आपने क्रिएट ही नहीं करी की पेयर। now let's do one thing, terminate this and launch it again। go and view instances, नीचे जाओ, view instances पे जाओ, instance पे क्लिक करना। how many servers you created? 30 servers। close it all, yes। हाँ, click on actions, instant state। hold on, listen to me, yes। terminate instances। guys hold on। who is this? कौन है जो ये शेयर कर रहा है? अभिराज ना? अभिराज, please hold on your horses। अभिराज he is not listening। okay, just hold on for a moment, take a deep breath, hold on, refresh the page। just do what I am saying, extra मत करना कुछ भी। refresh your page। hold on। launch a new instance। click on launch instances।
Can you see the refresh icon in front of? Yes. Okay. Now click. Hold on. Don't go down. Firstly, click free tier. Go upwards. Don't use that. I know that's free, but go upwards. Click on free tier only. Now you can come down. Don't be in hurry. Go down. Go down. Go down. Click on Windows now. This will take a while. Okay, so Abhiraj, let's do one thing. I think rest of them are just getting bored on this. You can just go through my video and you can do the needful. Okay, or else we can connect after this session and we will sort it out. Okay. So guys, I am going to share my screen now. Okay, so can you see my screen? Gaurav, Okay. So if you click on this one, the web server, now you can see the instance state is running, but when you launch it, the status check was pending. जब आपने लॉन्च किया था तो यहाँ पे स्टेटस चेक पेंडिंग दिखा रहा था. उस स्टेटस चेक में जो यहाँ पे 2/2 लिखा हुआ है, दिस इज अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन. वो आपसे पूछ सकता है कि जो लॉन्च करते टाइम पे स्टेटस चेक आता है वो किस चीज का स्टेटस चेक होता है. तो दो चीजें चेक होती हैं उसमें, एक तो आपका सिस्टम का स्टेटस और दूसरे आपके इंस्टेंस का स्टेटस. ठीक है, तो कीप इन माइंड कि जो हमारा स्टेटस चेक आता है जब तक वो पास नहीं होगा तब तक हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च नहीं होगा. तो द फर्स्ट वन इज योर सिस्टम स्टेटस एंड अनदर वन इज योर इंस्टेंस स्टेटस. अब हम आते हैं डिटेल्स पे. डिटेल्स में देखिए, जैसे ही आपने अपना इंस्टेंस क्रिएट किया उसकी एक इंस्टेंस आईडी क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली, जो आपने क्रिएट नहीं करी है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई. ठीक है, इसकी एक हमें पब्लिक IPv4 एड्रेस मिला हुआ है, दैट इज योर 13.127.10.1.193. ये सबकी अलग अलग होगी, सबकी इंस्टेंस आईडी भी अलग होगी, सबकी पब्लिक IP एड्रेस भी होगी, सारे पैरामीटर सबके अलग अलग होंगे. अब आप अगर प्राइवेट की बात करो, प्राइवेट ये IP मिली है मुझे. थोड़ा नीचे आते हैं, बाय डिफॉल्ट VPC जो है वो हमारा ये क्रिएट हुआ है. इसको हम बाद में समझेंगे कि VPC होता क्या है. Amazon मशीन आईडी ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, जो हमने अभी इंस्टेंस लॉन्च किया है. ठीक है, फिर हम आते हैं सिक्योरिटी में. सिक्योरिटी में IAM अभी रूल हमने लगाया नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है IAM. लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जो रूल्स लगाए थे वो ये है. HTTP का पोर्ट नंबर 80 ये हमने रूल लगाया हुआ है. 443 लगाया हुआ है हमने आपका HTTPS का. तो और हमने यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल लगाया हुआ है ऑल डेस्टिनेशन, मींस जितना भी ट्रैफिक है वो अब अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है. ये हमारा आउटबाउंड रूल है. ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग में मैंने आपको बता दिया पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस. स्टोरेज की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो रूट वॉल्यूम है अभी वो पुराना वाला ही है 30 GB का, हमने अभी अटैच नहीं किया है, बट हम उसको भी अटैच करेंगे. स्टेटस चेक दोनों हो चुके हैं, तभी हमारा इंस्टेंस रेडी हुआ है. मॉनिटरिंग और टैग्स का, मैं टैग्स ये है जो हमने ऑलरेडी लिखे हुए थे. मॉनिटरिंग का आई विल लेट यू इन द लेटर पार्ट. फिर अब हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग में आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, बट लेट्स डू इट अ बिट फास्ट. फिर हमको क्या करना है, अब हमने जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है अब हमें इसको कनेक्ट करना है. तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कनेक्ट का, ऊपर रिफ्रेश के बगल में कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक करो आप. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे. पहला है सेशन मैनेजर और दूसरा है आपका RDP क्लाइंट. सेशन मैनेजर जो है, जो लोग कोडिंग, लाइनेक्स
रेड हैट ये चीजें यूज करते हैं, उनके लिए है। आप कमांड, अगर आपकी कमांड लाइन वाली परफॉर्मेंस अच्छी है, इफ यू नो कमांड लाइन बेटर देन एनीथिंग, तो आप वो यूज कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें क्लिकिंग के थ्रू करना है, तो देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर आरडीपी क्लाइंट। अब आरडीपी क्लाइंट करने के लिए हमें एक आरडीपी का जो रिमोट डेस्कटॉप फाइल होती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसका एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। इसको यहाँ से क्लिक करके हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इतना सबने कर लिया। सर ये रिमोट डेस्कटॉप फाइल होता क्या है सर? आरडीपी मैंने अभी आपको बताया था पहले। आरडीपी जो सेशन होता है आपका, जो आपने सर्वर बनाया हुआ है, उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक फाइल होती है जिसको हम रिमोट डेस्कटॉप फाइल कहते हैं। मींस कोई भी सर्वर जिसको आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए ये फाइल यूज होती है, स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है। गॉट इट? जैसे जी याद सर। करो कि हमें अगर किसी का रिमोट डेस्कटॉप लेना हो तो हम लोग एनीटेस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। एनीटेस्ट डाउनलोड करो तो हम किसी के भी सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। टीम व्यूअर डाउनलोड कर लेते हैं, उसे से किसी का एक्सेस ले सकते हैं। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का जो, अगर हमें सर्वर का एक्सेस लेना है तो उसके लिए हम आरडीपी सेशन कर सकते हैं। सर्वर का ही नहीं बल्कि अगर पूरे पूरे लैपटॉप का एक्सेस लेना होता है, अगर माइक्रोसॉफ्ट के हैं दोनों, तो हम उसके लिए आरडीपी सेशन कर सकते हैं। आ गया समझ में? सर कैन यू रिपीट दिस स्टेप? ये स्टेप यार बैकवर्ड्स में तो नहीं जाएगा। जैसे ही आपने कनेक्ट टू इंस्टेंस, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया था आपने ऊपर, सर मेरा नेट स्लो आ रहा है तो वो नहीं हुआ था, तो कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। कनेक्ट पे उसके क्लिक बाद करोगे तो तुरंत आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यही वाला पेज आ जाएगा जो मैंने खोल के रखा हुआ है। ओके सर। आ गया? सर कर रहा हूँ। अच्छा कर लो। आज ब्रेक नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। सर इसमें आ रहा है कनेक्ट टू योर इंस्टेंसेस और इसमें हाँ, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। सर उसी पे अलग क्लिक से करो। खुल के आ रहा है एक बॉक्स। कोई बात नहीं, आप उस पे क्लिक करो, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल पे क्लिक करो बस। आगे मैं कर बताऊंगा। दिया, कर दिया सर। हो गया? सब लोगों का हो गया? हाँ। ठीक है। दीपक, दीपांक सॉरी, हो गया। तृप्ति, तृप्ति गायब हो गई, है ही नहीं मुझे लग रहा है। डन सर। अच्छा डन हो गया? बोल दो यार, मुझे लगा कि बाहर ही चले गए तुम। चलो, तो यहाँ पे अब हमें क्या क्लिक करना है, जो अभी रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड हुई है .rdp, उस पे क्लिक करो। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन बन के आएगा। आ गया सबका? आ गया। ठीक है। अब इसमें देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, कनेक्ट और कैंसिल का। हमें क्लिक करना है कनेक्ट पे। क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे ही क्लिक ऑन कनेक्ट करोगे पासवर्ड मांग रहा होगा, मांग रहा है? जी। चलो, अब ये पासवर्ड वो वाला है जो हमने की पेयर जनरेट किया था, याद है आपको? .pem फाइल, वो पासवर्ड मांग रहा हाँ है ये। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, अगर आप उस वाली विंडो को बंद कर दो, जो विंडो अभी पॉपअप हुई है उसको बंद कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो एक ऑप्शन है गेट पासवर्ड का। आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करो तो ये नई विंडो ओपन होगी। जब सब लोग विंडो ओपन कर लेना तो मुझे बताना। डन सर। डन एवरीबॉडी? डन सर। ओके, सो नाउ देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर ब्राउज। ब्राउज पे आप क्लिक करोगे
और जहां पे आपने डाउनलोड करी है फाइल, मोस्टली वो डाउनलोड सेक्शन में होती है, तो वहां पे आपको जाके क्लिक करना है और करना है उसको ओपन। ओपन करोगे तो इतना ढेर सारा चीज आ जाएगा इसमें। अभी ये इनक्रिप्टेड फाइल है, आगे सबकी गौरव हो गया। चलो अब हमें यहाँ क्लिक करना है डिक्रिप्ट पासवर्ड पे। क्यों क्लिक करना है कि अब इतना बड़ा पासवर्ड तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करो डिक्रिप्ट पासवर्ड। जैसे ही आप डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करोगे नीचे ये पासवर्ड आ जाएगा आपका। आ गया जी। आ गया। चलो अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इसको कॉपी करने का, साइड में दो विंडोज बनी हुई हैं, इसको बोलते हैं हम कॉपी का साइन। इस पे क्लिक कर दो, कॉपी हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, और जो आपका आरडीपी वाला फोल्डर था उसको दोबारा क्लिक कर दो। सर वेट सर एक अच्छा सर डाउनलोड में कहाँ पे फाइल में किस नाम से आएगी? एक ब्राउज करके ऑप्शन हो रहा होगा, ब्राउज। सर कर दिया ब्राउज। डाउनलोड में देख रहा था मैं फाइल का नाम। डॉट पेम नाम से फाइल होगी, डॉट तुमने बनाई नहीं थी पेयर? सर बनाई थी। पक्का? यस सर। जब आप उसको ब्राउज करोगे तो जो आपका यस सर। डाउनलोड सेक्शन होता है, कहाँ डाउनलोड होता है आपके लैपटॉप में? डाउनलोड वाले सर सेक्शन में ही होगा। हाँ हाँ हाँ। डॉट पेम यस सर। फाइल है। सर देख रहा था। सर आ तो नहीं रही इसमें। तुमने बनाई नहीं होगी। अभिराज बोल रहे हो ना? सर रिदम नहीं बनाई थी सर मैंने। स्क्रीन शेयर करो। सर मैं फोन से हूँ, लैपटॉप सामने है। अच्छा जी सर। फिर कैसे करें? गो टू मीटिंग नहीं चलता तुम्हारे फोन में, उसमें लैपटॉप में? सर वो स्लो है तो मैंने फोन में लगा रखा था, उसमें शेयर नहीं हो पाती, दिक्कत करती। तब एक काम करना, जब वीडियो ये खत्म हो जाएगी ना हाँ हाँ फिर देख लूंगा। ठीक है सर। तब देख लेना, और जैसे ही कल मॉर्निंग में हम बैठेंगे तो जिसके यस सर। जिसके डाउट। अब ये डॉट आरडीपी फाइल अगर सबको मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो दोबारा डाउनलोड कर लो यहाँ से। ठीक है, और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज बन के आ जाएगा। वहां पे हमें क्या करना है, जो फाइल हमने अभी यहाँ से कॉपी करी थी उसको और पेस्ट। ये डॉट आरटीपी फाइल कहाँ पे है? आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट उस पेज से, अगर नहीं अच्छा मिल रही है तो तो फिर डाउनलोड कर। ओके। इस तरह से नीचे आ जाएगी। इसको यस कर दो अभिराज। अभिराज तो बहुत आगे आगे चल रहा है भाई, इसने तो लॉन्च भी कर दिया। अभिराज रुक जाओ भाई, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ तब बताऊंगा। हो गया भैया डाउनलोड? बढ़े आगे? चलो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे एक नया पॉपअप आएगा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का। कोई चेंजेस नहीं करने, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके यस पे क्लिक कर देना। जैसे ही यस पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएगा और आपका सर्वर लॉन्च हो जाएगा, और जो सर्वर लॉन्च होगा वो इस तरह का दिखेगा। हो गया भैया लॉन्च।
अरे कोई तो बोलो, हुआ किसी का लॉन्च? यस सर, हुआ सर, चल गया। डन सर। Yeah, done. चलो जी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आपने अपना पहला विंडोज सर्वर लॉन्च कर दिया है। जिसका नहीं हो पाया उसकी क्षति के लिए हमें खेद है, और हमें बताएं जिसका जिसका नहीं हुआ है लॉन्च। ईशा तृप्ति और आस्था तो आज चलो बाहर है। यू गाइज हैव डन इट? हेलो हेलो हेलो, एक और कोई भाग गया भैया, 70 ही लोग बच गए। डन हो गया, डन डन हो गया, चलो जी। चलो, अब ये यहाँ पे हमने नेटवर्क पे कर दिया यस। अब ये देखो हमारा हो गया सर्वर, ठीक है। खुल गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अरे खुल गया यार। अब यहाँ पे देखो, आप अगर राइट साइड में देखोगे तो आपके पास सारी डिटेल है। होस्ट नेम आ गया, इंस्टेंस आईडी, ये हमारी इंस्टेंस आईडी है जो हमने क्रिएट करी थी। फिर हमारी पब्लिक आईपी है। ये क्या कर रहे हो, कौन है भैया ये? सही पेज है यार, जिसका भी है ये नाम ही काफी है, अभिराज गोस्वामी काफी है, यही हम कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्च हो गया है अपना सर्वर। इसमें पब्लिक आईपी देखो ये दे रखी है, प्राइवेट आईपी दे रखी है, अवेलेबिलिटी जोन जो हमारा वो दे रखा है, इंस्टेंस साइज दे रखा है कि कौन सा हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। प्रोसेसर है हमारा AMD 64, मेमोरी हमारी ये है 1024 MB, और नेटवर्क परफॉर्मेंस ये है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ज्यादा ना हुआ हो तो मैं आपको वेब सर्वर भी लॉन्च करके दिखा दूं और वेब पेज भी लॉन्च करके दिखा दूं। अगर आपको लग रहा है कि पानी सर के ऊपर आ गया है तो मैं इसको यहीं पे ही बंद करूं, मुझे दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप बताओगे मैं वैसा कर लूंगा। गाइस मुझे पिंग करो ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि हम वी नीड टू मूव अहेड और यू वांट ब्रेक। We can move Sir, ahead. break. सर ब्रेक, सर वी कैन मूव अहेड। गौरव, ये हाँ जी। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल जहाँ से किया था .rtp फाइल के लिए, तो वहाँ पे .txt फाइल डाउनलोड हो रही है। कौन सी हो रही है? txt डॉट एक्सटेंशन ना, .txt फाइल txt तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। वही हो रही है मेरे तो फिलहाल। लॉन्च पता हो नहीं कैसे, गया मतलब वो खत्म मेरा। RTP क्लाइंट पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल का ऑप्शन था, उस पर क्लिक करने पे उसको क्लिक करो, देखो लॉन्च हो रहा है उससे कुछ, तो नहीं, पासवर्ड वाला उससे सेक्शन नहीं txt फाइल से तो नहीं हो रहा। लॉन्च भी हो खत्म भी हो गया। उसमें ना, या तो फिर कुछ मिस्टेक हुई है, फाइल तो यार txt डाउनलोड होने का कोई सेंस ही नहीं है, ऑटोमेटिकली पता उठाते नहीं, ही मैंने 2-3 RTP बार फाइल है। किया इसका मतलब तुम्हारे तो वो सिस्टम जो में भाग जाता है बार बार की कहीं। बैक करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट। दोबारा आप वीडियो चेक करके उसको दोबारा करना, अगर ना मिले वहाँ पे आपको तब कनेक्ट मुझे का बताना। ऑप्शन आ रहा है ऊपर भाई में। देखो, मुझे ये लगता है, तृप्ति का क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट Connect विल टेक टू लॉन्च अ वेब सर्वर। वेब सर्वर लॉन्च करने में भी कम से कम नहीं तो अगर मैं एक एक स्टेप आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, मोर देन 30 मिनट्स लगेंगे, कम से कम आधे घंटे से ऊपर। मतलब अब ये मान के चलो 45 मिनट्स तो लगेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर करता चाहो ऊपर तो पूरे हफ्ते इसको पढ़ के सर्वर 2-3 बार लॉन्च करके और देख लो, फिर हम वेब सर्वर लॉन्च करें। आप चाहते हो ब्रेक, तो 15 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन सेशन में लंबा जाएगा। डाउनलोड रिमोट फाइल, पहले डाउनलोड करो ना।
भैया ये म्यूट कर लो, कौन है ये? गेट पासवर्ड पे जाकर क्लिक करो। ऋषभ इसको म्यूट कर लो भाई। रोशन इज सेइंग इनफ फॉर टुडे। गाइस प्लीज टेल मी कि क्या चाहते हो अभी आज वाला, क्योंकि देखो है तो थोड़ा टेक्निकल पार्ट ही, थोड़ा ज्यादा भी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताओ, जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। बताओ तो इसको यहीं एंड कर देते हैं। आस्था सर डन। अरे यू आर तो डन, क्योंकि अब तो नानी के यहाँ यार, तुम्हारा तो डन ठीक ही है, फोन से ही चल रहा है तुम्हारा तो। कल आस्था को कंपनी का मालिक बना दिया तो आज ये फ्री घूमने लगी भैया। कर लेते हैं सर कनिष्क। भैया मुझे जल्दी जल्दी, नो सर, ओके। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस, कि अब इसको ना सैटरडे में करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को। मैं ये नहीं चाहता कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई भी चीज छोड़ी जाएगी, ठीक है? सारी चीजें कवर करी जाएंगी। और ये मैं अभी बता रहा हूँ, आज मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला था मेरे क्वेश्चंस का, तो अगर आप आगे भी ऐसे ही करोगे तो फिर मैं दूसरा रूल अपना लूंगा कि मैं सबको म्यूट करके अपना पढ़ाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसको समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट सैटरडे आप जब भी बैठना मेरे साथ, तो यार पूरी तैयारी के साथ बैठना कि सर मैंने ये चीज करी है। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं, किसी से भी पूछूं, तो मुझे उसका आंसर मिलना चाहिए, ठीक है? सर्टिफिकेशन लेने में भी तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है? चलो अब दो चार बात करते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। जो इंटरेस्टेड है वो सुन सकते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो थोड़ा जा भी सकते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देखो AWS की मार्केट में घुसने के लिए और क्लाउड इंडस्ट्री में घुसने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इजी नहीं है लोगों के लिए। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्राई टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कॉम्स अच्छी नहीं है, और उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, मेरी भी नहीं थी, ठीक है? उस पर थोड़ा फोकस करो। अब उस पर फोकस कैसे करें? कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टार्ट करो, आर्टिकल्स पढ़ो, ठीक है? स्टोरीज पढ़ो, ज्यादा हो सिंपल नॉवेल पढ़ो। इफ यू वांट आई विल रिकमेंड यू सम नॉवेल्स, बहुत ही सिंपल सिंपल नॉवेल्स पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपकी वोकैब जो है वो अच्छी हो जाएगी। वोकैब का मतलब आपकी डिक्शनरी अच्छी हो जाएगी, आपके पास वर्ड्स रहेंगे चूज करने के लिए, ठीक है? तो ये चीजें करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे नौकरी टेक्निकल स्किल्स पे कहीं ना कहीं वेटेज कम है, और आपकी पर्सनैलिटी पे वेटेज बहुत ज्यादा है। अमेजोन में जाओगे तो अमेजोन में ऐसा नहीं है कि लसड़ पसड़ वालों को रख लेंगे, वो हर चीज देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपके कपड़े को कैरी करने का तरीका देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, देन ओनली दे विल हायर यू। सो सबसे पहली चीज जो ये है वो है अपनी कॉम्स। नहीं भी आता है कोशिश करो इंग्लिश में बोलने की, गलती होगी तो यहाँ कोई हंसेगा नहीं, ऑफलाइन है, मैं भी नहीं हंसूंगा। अगर तुम मुझे कुछ बताओगे मैं कोशिश करूंगा उसको समझने की, और तुम कहीं गलती कर रहे हो तो मैं बताऊंगा। आज भी मैं इंग्लिश जब फ्लो में बोलता हूँ तो बहुत बार ग्रामर गलत हो जाती है मेरी, एंड आई नो इट, बट कॉन्फिडेंस आपके पास इतना होना चाहिए कि आपको आगे जितनी भी चीजें आए उसमें कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये मेरा पर्सनल है, ये मैंने कभी किसी सेशन में किया नहीं है, मैं किसी को बताता, अब मैं किसी को क्या राय दूं जब अपनी ही इंग्लिश उतनी सॉलिड नहीं है। लेकिन फिर भी आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, थोड़ा प्रोएक्टिव बनो, चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, इंस्टेड ऑफ कि गेम खेलने चले गए या कुछ कर लिया। खेलो, वो भी बहुत जरूरी है। आस्क मी टू ज्वाइन, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा एक दो गेम जो आप खेलते हो, बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स अ डे। सुबह जब चाय पी रहे हो तभी कुछ पढ़ लिया, मोबाइल में गूगल किया, न्यूज पढ़ ली, ठीक है? तो ये चीजें करना थोड़ा स्टार्ट करो। रोज मैं आपको एक ना एक चीज बताऊंगा जो आपको अपने साथ कैरी करनी है, दैट विल हेल्प यू आउट इन योर इंटरव्यू, ठीक है? आज जितना पढ़ा है अगर इसको रिवाइज कर लोगे, और कल को अपने रेज्यूमे में, आप मान लो किसी ने अपने रेज्यूमे में लिखा कि आई नो अबाउट EC2, ठीक है? और दूसरे ने लिखा कि have a extensive knowledge on how to launch EC2 instance, how to make changes, इस तरह से लिखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है। आपका इंटरव्यू
आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। सामने वाला इंटरव्यूअर इतने क्वेश्चन पूछ चुका होता है ना कि हर कोई जाके बाहर बता देता है ये क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या करता है, वो हमेशा आपके रेज्यूमे से ही क्वेश्चन निकालता है और आपकी बातों से ही क्वेश्चन निकालता है। तो अगर आपने अपने रेज्यूमे में लिख रखा है जो टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आया हो, मान लो वीपीसी आया, वीपीसी छाप दिया उसमें, तो वो तुमसे वीपीसी से ही क्वेश्चन पूछेगा। और एज अ फ्रेशर वो तुमसे बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतने क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे, आई एम गारंटिंग यू कि उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो तुमसे। ठीक है, तो जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ाई करिए कोई बात नहीं, लेकिन 1.5 घंटे में ऐसा पढ़ो कि बुद्धि में घुस जाए। अभी EC2 लॉन्च करने में कितने स्टेप्स लगे हैं अभी मैं पूछ लूं तो किसी को पता नहीं होगा, किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा उधर। किसी को पता है कितने स्टेप्स लगे थे? 7 7 स्टेप्स लगे थे। ठीक है, यस सर 7 सॉरी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें ना वो पूछेगा तुमसे। ऐसा नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है और इसका कोई सेंस भी नहीं है। अगर आपने अपने रेज्यूमे में इन केस अगर मान लो आपसे कोई पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपने बताया सर, अब जैसे जो आंसर लोग नॉर्मली करते हैं, कहते हैं सर माय नेम इज गौरव एंड आई एम फ्रॉम हियर। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फ्रॉम वेयर यू आर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। माय फादर नेम इज दिस, माय मदर नेम इज दिस, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय मदर इज अ होम मेकर। ही डोंट एग्जैक्टली डोंट वांट टू नो कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये आंसर करोगे कि सर एज यू नो माय नेम इज गौरव द्विवेदी, एज यू नो व्हाई, बिकॉज रेज्यूमे तो उसके पास ऑलरेडी है कि सर एज यू नो माय नेम इज गौरव द्विवेदी एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक, और अगर आप पास कर चुके हो तो आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम दिस, और BCA और MCA जो भी हो आपका। सो रिसेंटली आई हैड अ 1 month of training on AWS. So I mentioned the topics that I learned, and I think it was a proactive thing from my end. I just wanted to learn something. I know that knowledge is not enough. 1 month is not enough to learn things, but still I tried, and this is my knowledge. If you want to ask something, go ahead and ask. बस उसके बाद वो खुद ही समझ जाएगा कि सामने वाले बंदे को मुझे सब बता ही दिया है कि सर 1 महीने की ट्रेनिंग करी, 1 महीने में कुछ बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। उसको भी पता है 1 महीने में कुछ नहीं होता। जाना तो आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट में ही है ना, रियल टाइम में ही काम करना है। तो आपका इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए कह रहा हूं कि कॉन्स पे थोड़ा ध्यान दो। अगर मान लो उसने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपना नाम हिंदी में बताने लगे, तो MNCs में तो भाई भूल जाओ। MNCs का तो स्लॉट ही वही है, और तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अभी मैंने उस दिन देखा था कि बहुत सारे लोग 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में है, 1st ईयर में तक हैं बच्चे। तो यार बहुत टाइम है तुम्हारे पास। दूसरों के हंसने हंसी मजाक मेरा हम लोगों का भी उड़ता था यार, ऐसा नहीं मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, ये मैं भी कथा सुनता था, लेकिन मन में वही होता था जो मन करता था। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर भी कि यार कॉम्स अच्छी कर लो, नौकरी तुमको वैसे ही मिलेगी। देखो कॉलेज प्लेसमेंट देगा नहीं, ये गारंटी है, तुमको भी पता है मुझे भी पता है। ढूंढनी हमको ही है, जब धक्के हम ही को खाने हैं और हमें ही नौकरी ढूंढनी है, तो क्यों ना थोड़ा बेटर रन पे जाएं, है ना। तो बाकी आप लोग अपनी अपनी थोड़ी स्टोरीज, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा मतलब प्रोएक्टिव हो और थोड़ा इंटरेक्टिव हो। किसी को कोई अपनी स्टोरी बतानी, जैसे मैंने पूछा हाउस योर संडे, तो यार किसी का कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा। जैसे मैंने अपना बताया कि मेरे यहाँ दे यार फंक्शन होने वाला है तो ऐसे ऐसे चल रहा था, किसी का कुछ तो होगा ना। तो यू कैन शेयर योर थॉट्स, हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार चलो 17 लोगों को मैंने अपनी आज एक बात बताई। कोई हंसेगा नहीं तुम पे, किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितनी बकवास मैं कर रहा हूँ ये सब जाके भूल जाओगे भी 5 मिनट बाद जब खाना खाओगे तो। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं कॉलेज से निकला हुआ हूँ, बहुत ही छोटे कॉलेज से निकला हुआ हूँ, और मेरी कोई कहीं जुगाड़ नहीं थी। 8,000 से नौकरी स्टार्ट करी थी, आज 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। टाइम हो गया है 7.5 साल से ऊपर हो गया है। तो जब आप 2.5 तक पहुंचते हो ना तो यार बहुत अच्छा लगता है। अभी एक बंदे ने मुझसे बोला था कि सर कौन सी बात बोली थी, अमीरी वाली बात कौन सी बोली थी भाई, कौन था वो? सर महंगी बातचीत। महंगी बातचीत। तो भाई जब जो भी है ये था नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? सर रोहित शुक्ला। हाँ रोहित,